हेलो बच्चों। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। बड़ी ही प्यारी कहानी है। ये किताबों में भी दी हुई है। मैंने सोचा जो बच्चे स्कूल में अपनी बुक्स में ये कहानी पढ़ते हैं, क्यों ना आज यही कहानी सुनाई जाए। कहानी की कहानी हो जाएगी और बच्चों को पूरी कहानी याद हो जाएगी, तो उसके प्रश्न उत्तर करने में भी आसानी हो जाएगी। बच्चों, आज की कहानी का नाम है कर्म की जीत। कर्म यानी कि काम, तो काम की जीत, ये है कहानी कर्म की जीत। एक बार की बात है, इंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे। और आप सबको पता है कि इंद्र देवता बारिश के देवता हैं, वही बारिश करवाते हैं। तो एक बार उन्होंने ऊपर से नीचे देखना शुरू किया और उन्होंने देखा कि चारों तरफ हरियाली है, खुशहाली है, सब लोग बहुत खुश हैं। इंद्र को लगा ये सब कुछ मेरी वजह से है। सब लोग खुश हैं, हरे भरे खेत हैं, लेकिन लोग मेरा सम्मान करना तो दूर की बात है, मुझे याद तक नहीं करते हैं। मैं कुछ ऐसा करता हूं कि इन सारे लोगों का या इन प्राणियों की जो अक्ल है ना, वो ठिकाने आ जाए। कुछ ऐसा करता हूं, इनको पता चले कि मेरी वैल्यू क्या है। तो इंद्र ने क्या किया, बादलों को अपने महल में बंद कर दिया। अब बादल बंद कर दिए हैं तो बारिश हो नहीं सकती, है ना। बारिश होगी क्या, बादल नहीं है तो बारिश नहीं हो सकती है। तो इंद्र ने सब बादलों को अपने महल में बंद कर दिया। उसके बाद 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, धीरे धीरे महीने बीतते जा रहे थे और बारिश नहीं हो रही थी। सारी धरती पर पानी खत्म होने लग रहा था, खुशहाली समाप्त होने लग रही थी। इतनी ही देर में किसान ने क्या सोचा कि क्यों ना, ऐसे एक किसान था, उसने सोचा कि क्यों ना अपने खेत में काम करा जाए। अब बारिश करने वाले देवता वो तो ठहरे देवता, वो अपना काम भूल गए तो क्या हुआ, हमें तो अपना काम करना चाहिए। तो एक दिन किसान ने अपने बेटों से कहा, चलो बेटों, हम लोग खेत में चलते हैं और वहाँ पर हल चलाकर आते हैं। हम अपना काम क्यों छोड़े। तो किसान अपने बेटों के साथ खेत में चला गया और वहाँ पर हल चलाकर वापस आ गया। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से किसान ने अपने बेटों से कहा, चलो अब हम बुआई करके आते हैं, यानी कि खेतों में बीज डाल के आते हैं। किसान अपने बेटों के साथ फिर से चला गया और वहाँ पर बीज डालने लगा। इतनी ही देर में वहाँ पर एक पेड़ था और पेड़ के नीचे एक मेंढक बैठा था और वो ये सारी बातें देख रहा था। मेंढक ने किसान से कहा, अरे किसान, बारिश तो होने वाली नहीं है, ना तो कोई आसार ही दिख रहे हैं, ना बारिश अब तक हुई है, और आसमान में देखो तो भी लगता है कि आगे भी बारिश होने वाली नहीं है। तुम ये बीज क्यों बो रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद किसान ने कहा कि अरे भाई, इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए हैं, बारिश नहीं करी, तो क्या हम भी अपना काम करना छोड़ दें। अगर पूरे साल बारिश नहीं हुई, हम भी हल ना चलाएं, बीज ना बोए, तो मेरे बेटे तो काम करना ही भूल जाएंगे। इसलिए मैं तो काम करूंगा, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा, बारिश हो या ना हो। ये बात सुनकर मेंढकी को भी बड़ा अच्छा लगा। मेंढक ने कहा कि अरे बिल्कुल सही कह रहे हो, क्यों ना अब मैं भी टर्टर करना शुरू करूं, क्योंकि मैं भी टर्टर नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे भी भूल जाएंगे। तो मेंढक ने टर टर करना शुरू कर दिया। दूर से यही सारी बातें एक मोर भी सुन रहा था और उसके बाद मोर ने भी यही कहा कि तुम दोनों की बातें मुझे बिल्कुल सही लग रही हैं, क्यों ना मैं भी अपना काम करूं। मोर का काम क्या है, पीहू पीहू बोलकर बादलों को बुलाना। मोर ने भी अपना काम शुरू कर दिया, पीहू पीहू बोलने लग गया। अब ये सारी चीजें टकटकी लगाकर कौन देख रहा था,
इंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे कि कब लोग हार मानेंगे और मेरा नाम लेंगे और मुझे याद करेंगे और तब मैं इनको देखूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर से देखा, क्या देखा? किसान अपना काम कर रहा है, मेंढक अपना काम कर रहा है, और तो और मोर भी काम करने लग गया है। इसके बाद उसने सोचा पता करना चाहिए नीचे चलकर कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहाँ किसान के पास भेष बदलकर एक बूढ़े बाबा बनकर इंद्र भगवान आए और उन्होंने किसान से कहा, अरे भाई किसान, बारिश तो हुई नहीं है और आगे भी नहीं लग रहा है कि पानी बरसेगा, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? किसान ने कहा, अगर इंद्र देवता बारिश नहीं करेंगे, वो अपना काम भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, वो तो ठहरे देवता, वो हम सब से ऊपर हैं। लेकिन अगर हमने अपना काम छोड़ दिया तो हम तो अपना काम करना भूल जाएंगे। ये बात सुनकर मेंढक ने भी बोला कि इसीलिए मैं भी टर्रा रहा हूँ, मैं भी टर्राना भूल गया तो। यही बात सुनकर मोर ने भी बोली। इन सब की बातें सुनकर जो इंद्र देवता हैं उनको अपनी भूल का एहसास हुआ, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको लगा कि जब सब लोग अपना काम नहीं भूले हैं तो मैं कैसे अपना काम भूल गया। और थोड़ी ही देर में उन्होंने जाकर अपने महल के दरवाजे खोल दिए और वहां से जैसे ही बादल निकले, घुमुड़ 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 करके बारिश होने लगी। और उसके बाद मेंढक, किसान और मोर सब खुश हो गए। फिर से धरती हरी भरी होने लगी, खुशहाली आने लगी, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई। तो देखा बच्चों, आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आज की कहानी से हमें शिक्षा मिली कि सामने वाला व्यक्ति या कोई भी अपना काम करे या ना करे, हमें अपना काम हमेशा करते रहना चाहिए। अब जैसे स्कूल नहीं खुल रहे हैं ना, हमारा काम क्या है? पढ़ाई करना। तो क्या हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे? स्कूल नहीं खुले हैं तो क्या पढ़ाई करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। स्कूल खुलेंगे, जल्दी ही खुलेंगे। तब तक हम सबको अपना काम करते रहना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए। जैसे मेरा काम है तुम छोटे छोटे प्यारे बच्चों को पढ़ाना, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना। मैंने अपना काम आज तक नहीं रोका है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे छोटे छोटे दोस्त, ये भी अपना काम ना रोकें, क्योंकि हमेशा कर्म की ही जीत होती है। जिस तरह से इस कहानी में मेंढक, किसान और मोर के कर्म की जीत हुई, आप और हम सबके भी कर्म की जीत होगी। इसलिए काम करते रहिए, हमेशा काम करते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अगले शनिवार फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।